Welcome to my channel, Class 10, Chapter 1 Geography, Classification of Soil, Black Soil. Let's begin. Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So students, हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लास 10. लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था एलुवियल सॉइल, which is covering under the classification of soils. Today we are going to start with the new topic, that is your black soil. ठीक है, so let's get start with the topic. Black soil. These soils are black in color. सबसे पहले तो इसका कलर देख लो, ब्लैक है, ठीक है. And are also known as रेगूर soil. दो चीजें इसमें याद रखो कि इस सॉइल को दो नाम से जाना जाता है. एक तो हो गया आपका रेगूर सॉइल, दूसरा हो गया आपका ब्लैक कॉटन सॉइल. ये ठीक है. नंबर 1 पॉइंट क्या था? एक तो सबसे पहले इसका कलर देखो, ब्लैक है. दूसरा, एक तो ये रेगूर, इसको रेगूर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है. ओके, एंड नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन. ब्लैक सॉइल में जो सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता है किसका होता है? कॉटन का. ठीक है, यहां से लेके यहां तक हमने सिर्फ 2-3 चीजें पढ़ी हैं. सबसे पहले इसका कलर देखा है, कलर इसका ब्लैक कलर है. इसका जो दूसरा नाम है रेगूर सॉइल, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, एंड इट इज वेरी आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन. आई होप 2-3 पॉइंट्स क्लियर हो गए. चलो नेक्स्ट देखो. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. ठीक है, तो ये बोला जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है पेरेंट रॉक मटेरियल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपका. किसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आपका? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. और दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप रीजन. डेक्कन ट्रैप ये वाला रीजन, सी ये जो मैप है ना आपका, ये देखो, ये वाला रीजन जो आएगा आपका डेक्कन ट्रैप आएगा. ठीक है, नाउ basalt region spread over the northwest Deccan plateau and is made up of lava flows. So basically ये जो आपकी सॉइल है डेक्कन ट्रैप की, ये नॉर्थ वेस्ट तक आपकी फैली हुई है. नॉर्थ वेस्ट में आपका वही राजस्थान वाला जो बॉर्डर लगेगा उसके वहां तक. एंड दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात वाला एरिया, मालवा मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. ये चीज देखो, ये वाला, ये देखो, ये जितना भी ये ब्लू पोर्शन है ना आपका, ये वाला, ये सारा आपका कॉटन ब्लैक सॉइल. ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन सौराष्ट्र हो गया, मालवा हो गया, इधर से आपका ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो गया. ठीक है, ये मध्य प्रदेश हो गया आपका इधर. तो यहाँ पे सारा आपका कॉटन का कल्टीवेशन होता है. एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज. ठीक है ना, गोदावरी एंड, लेट मी चेक कि और कोई मैप है इसमें एनसीईआरटी बुक में आपकी. नो, तो उसी मैप में से देखते हैं. यहां से जो आपकी रिवर्स जाएंगे ना, गोदावरी एंड कृष्णा, ये वाले एरियाज. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके कौन सा सॉइल पाया जाता है? ब्लैक सॉइल. नाउ द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल. अब ये देखो कि किससे बना हुआ है आपका? क्लेई मटेरियल, चिकना मटेरियल होता है इसका. दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर. और इस कैपेसिटी क्या है इसकी? टू होल्ड मॉइस्चर. ये सबसे ज्यादा क्या रखता है अपने पास? मॉइस्चर, नमी होती है इसमें बहुत ज्यादा. इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स. इसमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ये प्लीज कर लो. यहां से ना बहुत सारे आपके एमसीक्यूज बनते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट सॉइल में पाया जाता है और कौन सा नहीं पाया जाता है. ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम. Learn it by heart. Soil nutrients. Name the soil nutrients which are very rich, such as calcium carbonate, magnesium, potash, and lime. ठीक है. Now next, these soils are generally poor in phosphoric content. ये जो soil होती है, ये सबसे वो चीजें जो ऊपर पड़ी है वो पाई जाती हैं, और जो इसमें नहीं पाया जाता है वो क्या है आपका? फॉस्फोरिक content, poor in phosphoric contents.
दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो इसमें बहुत ज्यादा डीप क्रैक्स आ जाते हैं। यहाँ पे देखो आपके ये वाले, ये देखो जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ेगा तो इस तरह के क्रैक्स आपकी सॉइल में आ जाते हैं। ठीक है, ओके। विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल, दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट, जब गीली होती है तो ये वाली जो मिट्टी होती है ये बहुत ज्यादा स्टिकी होती है एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर। तो कहते हैं कि जैसे ही बारिश आती है, मीन्स बारिश आई, उसके साथ साथ हमें उस मिट्टी की क्या करनी पड़ेगी, टिलिंग करनी पड़ेगी, और ड्यूरिंग द प्री मॉनसून पीरियड। क्लियर है? आई होप आपको ब्लैक सॉइल समझ में आ गया। तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं ब्लैक सॉइल को फटाफट से। इसमें सबसे पहले हमने इसका कलर देख लिया, कलर आपका ब्लैक है। इस मिट्टी को रगूर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। एंड ये आपका बेसिकली डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है, जो कि नॉर्थ वेस्ट, मैंने भी अपने मैप में भी दिखाया था, डेक्कन प्लेट्यू। एंड ये मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। कहते हैं ना कि जब हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कभी लावा बाहर निकलता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है एंड इट बिकम्स द प्लेट्यूज। और ये कौन कौन से प्लेट्यूज को कवर कर रहा है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एंड ये एक्सटेंड कर रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी एंड कृष्णा। एंड ये एक क्ले मटेरियल होता है। ब्लैक सॉइल किससे बना हुआ है आपका? एक क्ले मटेरियल से। एंड इट इज वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। ये रिच है आपका सॉइल न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। एंड दीज आर पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स, डेवलप डीप क्रैक्स, हॉट वेदर में इसमें क्रैक्स आ जाते हैं जिसमें आपका एरेशन हो जाता है सॉइल का। ये स्टिकी होते हैं जब गीले होते हैं। सो ये था आज हमारा ब्लैक सॉइल। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डू रेड एंड येलो सॉइल। इन केस अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ड्रॉप कर दीजिए। आई लुक इनटू इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। Thanks for watching. Kindly like, comment, share and subscribe.